सीतापुर में लगातार खाद की किल्लत चल रही। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर सरकारी समिति कचनार ब्लॉक एरिया में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखा दें कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान खड़े हुए हैं। किसान काफ़ी परेशान हैं और यहाँ पर खाद लेने के लिए काफ़ी परेशान। आधार कार्ड भी लेके आए। क्या आप लोग आधार कार्ड लेके आए? आधार कार्ड लाए हैं ना, बहुत दिक्कत है। देखिए काफ़ी संख्या में लोग सब कह रहे हैं कि आधार कार्ड लेके आए, लेकिन यहाँ पर खाद नहीं दी जा रही है क्योंकि लोगों को इस समय खेत में खाद डालना बहुत ज़रूरी है। धान की फसल हो चाहे जो है गन्ने की फसल हो, दोनों में जो है खाद डालने की अति आवश्यकता है। लेकिन कई किसानों को ब्लैक में भी खाद खरीदनी पड़ रही है। जो प्राइवेट दुकानें हैं वहाँ से भी खाद खरीद रही है। बताइए अभी ब्लैक में क्या रेट खाद मिल रहा है? 350, 400, 400। कितने रुपए में ब्लैक में खाद मिल रही है? 400 रुपये बोरी। 400, 420, 420, 420, 400 ऐसे ही दे रहे हैं। 450। क्या नाम आपका है? अमित कुमार। कितना बीघा खेत है आपके पास? 13 बीघा। तो ब्लैक में कितने रुपए में खाद मिल पा रही है? 450, 420। देखो 400 450 रुपए में खाद मिल पा रही है। कितने बीघे जमीन आपके पास है? 50 बीघे। 50 बीघे। क्या नाम आपका है? सरोज कुमार। तो आपको कितनी खाद की जरूरत पड़ेगी? 20 बोरी। अगर जो 20 बोरी जरूरत पड़ेगी, 266 रुपये 50 पैसे सरकारी रेट है। अगर 400 रुपये बोले तो कितना आपको पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा बहुत 400 के हिसाब तो बहुत बैठेगा। हजारों में देना पड़ेगा जी। देखो हजारों में इनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तब अपने खेत में किसान खाद डाल पाएंगे। और भी मौजूद उनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए आपके कितना खेत है? हमारे 6 बीघा। क्या नाम आपका है? हरिनाम सिंह। तो खेत में खाद आप कैसे डालेंगे? अब अरे बड़ी दिक्कत है। कोई 300, 350, 400 रुपये की बोरी मिल रही, कैसे डाल पाएंगे? देखिए यहाँ पर लोग लाइन भी लगाए खड़े हुए। आपको दिखा दें कि यहाँ पर बाबा आधार कार्ड भी लिए। आपको दिखा दें, आपको अंदर दिखा दें। यहाँ पर अधिकारी अब बैठे हैं। अपने कैमरामैन से कहें कि अंदर दिखा दें। लोगों को अभी खाद नहीं मिल पा रही, लगातार वो फोन पे बात कर रहे हैं। और आपको बता दें समिति पे काफ़ी लोग सैकड़ों की संख्या में खड़े हैं, लेकिन जो है एक जो अंदर बाबू बैठे हुए लगातार फोन पे बात कर रहे हैं। किसानों का कोई दर्द नहीं समझ रहा है। यहाँ पर किसान काफ़ी परेशान है। 300, 350, 400 रुपये बोरी लोग ब्लैक में खाद खरीद रहे हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम आपका है? नौसाद। नौसाद, कितना खेत आपके पास है? अरे है 6-7 4-5 बीघा। 5 बीघे काहे की फसल बोए? धान लगे है, गन्ना बोआ। तो खाद मिल पा रही है आपको? कहूँ ना, जो कई दिन से दौड़ रहे ना, कहूँ मिलते ना है। अगर जो आसपास में ब्लैक में खाद मिल पा रही, कितने रुपए बोरी मिल रही? वो 400 रुपये की बोरी दे रहे हैं। कौन दे रहा है? जो प्राइवेट के हैं। अच्छा, एमिलिया में? एमिलिया है, कचनार है, फर्रकपुर है। देखिए एमिलिया चाहे कचरा, जो फर्रकपुर में जो दुकानें खुली हैं वहाँ पर जो ब्लैक में खाद बेची जा रही है और 300, 350, 400 रुपये में खाद बेची है। 400, 420। किसकी दुकान पे बेची जा रही है? कचनार में जो प्राइवेट है वो। क्या नाम है उनका? नाम हमें नहीं पता। अच्छा, नाम नहीं। हाँ। आपका नाम क्या है? रोहित। कितना बीघा जमीन है? 5 बीघा। अच्छा, 5 बीघे जमीन है और ये लोग काफ़ी परेशान हैं। और बताइए जी कितने में, क्या नाम आपका है? आकाश पटेल। आकाश पटेल, कितना बीघा जमीन? 80 बीघा साहब। तो अभी खाद तो मिल पर नहीं पा रही, लेकिन आज हो गया 4 महीना, तब से ना मिल रही खाद। 4 महीने से खाद नहीं मिल पाई। किनकी समस्या है? देखिए लोग काफ़ी हंगामा कर रहे हैं, किसान परेशान हैं और लेकिन यहाँ पर कोई भी खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों का लगातार आरोप है कि हमको ब्लैक में खाद दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर कोई अन्य अधिकारी मौजूद नहीं है। लगातार आपको दिखा दें यहाँ पर काफ़ी हंगामा का माहौल है। लोग आधार कार्ड भी लेके आए हैं, सब लोग अपना अपना आधार कार्ड भी दिखा रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। यही किसान जो आजकल धान में अति आवश्यकता है क्योंकि वही जो खेत की उपज पैदा करता है, लेकिन अभी किसानों को खाद नहीं मिले। क्या ये बताइए क्या नाम आपका है? बबलू जायसवाल। कितना बीघा जमीन है? जमीन नहीं हमारे पास, ठेके बटाई ले रखे। ये बताइए कितने बीघा जमीन है? भाई भैया 5 बीघा। खाद मिल पाई आपको? नहीं मिली भैया। आधार कार्ड है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ खाद दे ना रहे हैं और बहुत किसान परेशान, मरीज बहुत भूखे। क्यों नहीं दे रहे? अब क्या मालूम बाबूजी तो नहीं खाद दे ना रहे। कहीं ना कहीं ब्लैक में बेचने की कोशिश की जा रही है। ब्लैक हम कहीं है बहुत। देखिए ये देखो, अब ये बाबूजी आए 11:30 बजने का है, इसके बाद खाद क्यों नहीं मिल पा रही है? खाद जो है कल आई है, कल यहाँ उतरी है खाद, यहाँ और कचनार में 2 जगह, कचनार और शहादत नगर में। यहाँ से लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े। नहीं, खाद एक्चुअली में सबको मिलेगी 2 बोरी। जो किसान है, सुनिए, खाद निरंतर आ रही है, खाद कोई कमी नहीं है। अभी जब यहाँ आई खाद 18 MT कल आई है। सचिव अपना काम कर रहे हैं। कहाँ करे वो? कुछ बाटी नहीं, कुछ बता रहे हैं ना, किसी से बात नहीं, सचिव अभी टोकन यहाँ वितरण हो जाएगा। नहीं, टोकन नहीं, किसानों को टोकन वितरण हो जाएगा, एक आकर के लेंगे।
तो नहीं टोकन अभी पब्लिक को बटेगा। नहीं, आप खुद इतनी देर में हैं। मैं यहाँ निरीक्षण करने आया हूँ। आप निरीक्षण, हाँ निरीक्षण। तो निरीक्षण में किसान बता रहे हैं कि 400 रुपए की बोरी ब्लैक में मिल रही है। 4 तो नहीं है निर्धारित। 350-400 रुपए में बोरी मिले। कौन किसान को? सारे किसान कह रहे हैं। कौन किसान? हाँ बताओ कितने बोरी मिली? कितने रुपए बोरी? 400 रुपए। समित पे 400 रुपए बोरी नहीं है। देखिए खुद नहीं बता रहा, 300, 350, 400 रुपए किसान खुद बोल रहे हैं कि बोरी ब्लैक में मिल रही है। किसानों की काफी हाल यहाँ पर लोग परेशान। आपको दिखा दें कि समित से लेकर अब बाहर तक का नज़ारा आपको दिखा दें कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल पा रहे हैं। लगातार किसान परेशान है। जो प्राइवेट दुकानदार हैं लगातार वो ब्लैक में अपनी खाद बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों का कि जो सर पे बड़ा बोझ डाला जा रहा है। 2-3-4 दिन से मैं खुद भी देख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। समितियों पे मेरी बात हुई है, AR से भी मेरी बात हुई है। लगभग सभी जगह खाद की स्थिति है, लेकिन 1-2 जगह की जो शिकायतें आपके द्वारा मिली हैं, 1-2 शिकायतें हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा मिली हैं, और अन्य जनों के द्वारा जानकारी मिली है। निश्चित रूप से जो लोग ऐसे कालाबाजारी कर रहे हैं, ये जो ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं जहाँ पे कहीं दिक्कतें हैं, उनके खिलाफ़ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसान हमारा अन्नदाता है और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि किसानों को खाद मिलनी चाहिए। उसमें कोई भी अवरोध, कोई भी दिक्कत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग भी दोषी हैं, मैं स्थानीय प्रशासन से पूरा निवेदन करूंगा, उनसे मांग करूंगा कि उनके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएँ। और निश्चित रूप से मैं फिर आपके माध्यम से किसानों से भी कहना चाहूँगा कि आपको खाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी और पूरी तरीके से आपको खाद उपलब्ध होगी। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है और स्थानीय प्रशासन ने भी किया है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जनपद का जो लक्ष्य था वितरण का, लास्ट ईयर हम लोगों ने इसी समय तक जो था वो लगभग 49,000 मेट्रिक टन यूरिया हम लोगों ने किसानों में वितरित कराई थी। इस बार हम लोग जनपद में आज की डेट तक 66,000 लगभग हम मेट्रिक टन यूरिया बांट चुके हैं। लास्ट ईयर से जो बहुत ज़्यादा हमारी हो रही है। किसानों को बार बार हम लोग कह रहे हैं कि जितनी आवश्यकता है और अभी जो वर्तमान में डालनी है आप उतनी ही क्रय करें, उससे ज़्यादा अधिक ना क्रय करें। अनावश्यक रूप से परचेज करके रखेंगे, आपका पैसा भी लगेगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं। और हम लोग लगातार रैक आ रही हैं और जो ज़्यादातर जो यूरिया है वो हम समितियों पे ही भेज रहे हैं। मतलब 60% लगभग जो भी रैक आते हैं उसका हम समितियों पे भेजते हैं और 40% हम प्राइवेट दुकानों पे भेज रहे हैं इस समय। नहीं, अगर जो हम रेगुलर हमारी जांच चल रही है, हम लाइसेंस निरस्त भी कर रहे हैं, निलंबित भी कर रहे हैं। अगर जो कहीं जहां भी ऐसा कोई प्रकरण आता है मैं तुरंत उस पर कार्रवाई कर रहा हूं। और निश्चित रूप से टीमें चल रही हैं इस समय। हमारे सारा एग्रीकल्चर का जितना भी स्टाफ है सब फील्ड में है और जहाँ भी यदि कहीं आता है तो मैं कार्रवाई करूँगा। कल भी मैं एक कार्रवाई किया हूँ, दुकान सीज किया हूँ और मैं FIR की कार्रवाई करा रहा हूँ। अपना शटर बंद करके पीछे के रास्ते से ब्लैक में नहीं, यदि ऐसा कहीं प्रकाश में आता है तो हम निश्चित रूप से तुरंत कार्रवाई कराएंगे इस पर। देखिए इस समय सरकारी समिति आपको दिखा दें कि ब्लॉक अहिल्या के अमिलिया सुल्तानपुर में पहुंच गए। यहाँ पर आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है नोटिस बोर्ड लगा, जो तीनों दरवाजे लगे, इसमें ताला पड़ा, जो भंडार कक्षा है उसमें ताला पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको दिखा दें कि किसान भी खड़े हुए हैं। यहाँ पर खाद लेने के लिए लोग आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? खाद लेने के लिए आए हैं। क्या नाम आपका? विपिन कुमार। कितना ज़मीन है आपके पास? हमारे पास ज़मीन लगभग 3 बीघे है। तो इस समय खाद मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। यहाँ जो सरकारी समिति पे आप खाद लेने आए तो ताला पड़ा तो यहाँ ताला पड़ा हुआ, तीनों गेट बंद है, ना ही यहाँ किसी का पता किसी का नहीं है। क्या प्राइवेट में ब्लैक में मिल पा रही है? ब्लैक में मिल रही है, 400 रुपये की बोरी मिल रही है, कहीं 450 की मिल रही है। देखो 400-450 में बोरी में जो अवस्थी की एक दुकान है वहाँ पे, उस पर दुकान पे क्या रेट है? यहाँ लगभग 268 रुपये है शायद। नहीं, जो ब्लैक में जो प्राइवेट लोग बेच रहे हैं वो 400 रुपये के करीब दे रहे हैं। देखो 400 रुपये के करीब खाद बेच रहे हैं। और भी उनसे किसान बात कर लेते हैं। ये कितने रुपए में ब्लैक में खाद मिल पा रही है? 400 रुपये में। अच्छा, यहाँ पे जो सरकारी समिति, यहाँ तो ताला पड़ा हुआ सुबह से। यहाँ पे लगभग 1 बजे खाद तो हम ले आ रहे हैं। देखो 1 बजने को है, यहाँ पर जो ताला पड़ा हुआ है, यहाँ पर लोगों को खाद नहीं मिल पा रही है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि यही वो सीज़न है। अन्य अब दूसरी जगह चलते हैं जहाँ पर खाद की लगातार किसानों को किल्लत हो रही है। क्या नाम आपका? सतीश। ये कितने रुपए की खाद की बोरी? 350 की। तो सरकारी रेट तो 266 रुपये। हाँ, मूल्य तो 350। 350। कहाँ से लाए हैं? साय मोहल्ले से। साय मोहल्ले से। हाँ। ये बताइए कितने बीघे ज़मीन आपके पास है? हमारे पास है 10 बीघे। काहे की फसल है? गेहूँ, धान, गन्ना और धान। तो उसमें यूरिया डालना बहुत ज़रूरी हो गया अब मजबूरी डालना रहा तो देगे रहे। तो इसी में इसीलिए ब्लैक खरीद रहे हैं? ब्लैक ना मान लो मिलते हैं मोहल्ले। अच्छा, 350 रुपये मिल रही है। हाँ।
अच्छा, सरकारी दुकानों पे मिल रही है? कहाँ सरकारी मिलबे नहीं तब तो ले गए रहन। तभी प्राइवेट पे ले रहे हैं। हाँ हमारा है हमारे महोरा में यहाँ हाँ, वो के दिखा देना है। अच्छा, तो ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है। तब मजबूरी हमारे सामने। न्यूज स्टेट की टीम इस समय जीरो ग्राउंड पर पहुंच चुकी, जहां पर किसान अपने खेतों में धान लगा रहे हैं। आपको दिखा दें कि कई लोग यहां पर जो धान की रुपाई कर रहे हैं, इसी से जो है धान की रुपाई होगी, बाद में चावल पैदा होगा। लेकिन इसी खेत में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खाद की, वो खाद नहीं पड़ पा रही, क्योंकि इन लोगों को खाद नहीं मिल पाई। जो खाद मिल भी रही है इन किसानों को ब्लैक में, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम आपका है? देशराज। ये बताइए, खाद इस खेत में खाद तो पड़ नहीं पाई, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अरे समस्या बहुत है इस समय। एक तो खाद 350 400 ब्लैक करके बेची जा रही। सरकारी समितियों पे खाद मिल पा रही? जहाँ तहाँ 1-2 बार मिली है, फिर कहाँ मिल पा रही। तो अभी 400 रुपये बोरी में खरीदना पड़ रहा है। 400 350 ऐसे खरीदना पड़ रहा है। क्या नाम आपका है? राजू। ये बताइए राजू, कितने बीघा जमीन आपके पास है? हमारे पास 7 बीघा है और भाई की हम खेती करते हैं। अच्छा, कितने बीघे खेती है? भाई कितने हमारे है 60-70 बीघा। 70 बीघे जमीन आपको खाद मिल पाई? नहीं, हमें नहीं मिली। खाद धान की रुपाई है, काफी रुपया भी लग रहा है। 50 बीघा हम धान लगाए। काफी जो है यहाँ पे लेबर भी काम कर रहे हैं, सुबह हाँ, शाम काम कर रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। खाद नहीं मिल रही हमें। और कई जगह ब्लैक में खाद मिल पा रही है। ब्लैक मिलते तो 300, 350, 400 ऐसे देते। देखिए 300, 350, 400 रुपये खाद मिले। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी महंगाई में जो लोग खेतों में काम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लोग खाद नहीं मिल पाए। जीरो ग्राउंड पर न्यूज स्टेट की टीम किसानों से बात कर रहे हैं। भैया क्या नाम आपका है? राजू। ये राजू बताइए, आपको खाद मिल पा रही है? खाद नहीं मिल पा रही। अच्छा, ब्लैक में कितने रुपए खाद मिल पा रही है? 350 400। तो वो आप खरीदने में सक्षम है? हाँ। देखिए ये बताइए, और जो है कितने बीघा धान लगा चुके हैं? धान लग चुके हैं 5-6 बीघा। देखिए 6 बीघे धान लग चुके हैं। और भी किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया इधर आ जाइए, क्या नाम आपका है? करण। ये करण बताइए, खाद मिल पा रही है आपको? खाद की बड़ी मारामारी है इस समय। अच्छा, ये जो धान लगा रहे कौन सा धान है ये धान तो बासमती है। देखिए बासमती धान लगा रहे हैं और इसी खेत में खाद नहीं पड़ी हुई है, जबकि खाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और दुकान पर ब्लैक में खाद मिलते हैं, बहुत महंगी खाद देते हैं, वही पर मारामारी खाद। कितने रुपए बोरी दे रहे हैं? वो 350 400 रुपए की बोरी मिल रही है। 350 400 रुपए। और बड़ी प्रयास करके तब बोरी मिलते हैं। और जो सरकारी जो समितियां बनी हैं या अन्य सरकारी दुकानें, उन पर ना इस समय ना खाद नहीं मिल पा रही है। खाद ये ना हो अपना है। अच्छा वहाँ पे ताला पड़ा हुआ? अब खास तौर से तो कुछ ना देखे। क्या स्टोरों पे ताला पड़ा हुआ? ये बताइए क्या बता रहे हैं हम? स्टोर में ये है कि स्टोर वाले रात को 5 दुकानदार को दे देते हैं रात में। हाँ, और वो बेचते हैं अपने हिस्से। तो कितने रुपए में बिकती है फिर खाद? तो 400 की दे बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, उनके बीच में जो है ब्लैक में खाद बिक्री होती है। हाँ, जो ये देते हैं ब्लैक वाले ये देते हैं, तो इसीलिए किसानों को महंगे दाम में रेट मिल रहा है। हाँ, तो देबे करे। जो स्टोर जो खोले हैं ये रात को निकालते, दिन का देते नहीं। दुकानदार को दे देते, दुकानदार अपना ऐसी उसी लेते। देखिए ये किसान है, यहाँ पर किसान खेतों में काम कर रहे हैं। आपको दिखा दें, यहाँ पर ट्रैक्टर से पूरा जो खेत का वो काम किया जा रहा है और लेबरों द्वारा यहाँ धान की रुपाई की जा रही है। आपको दिखा दें, यही वो धान है जो धान लगाया जाए, बासमती धान लगाया जा रहा है। लेकिन इसी खेत के अंदर जो खाद नहीं पड़ पा रही, जो कहीं ना कहीं इसकी उपज एक अच्छी नहीं हो पाएगी। किसानों का आरोप है कि यहाँ पर ब्लैक में खाद बेची जा रही है। 350 400 रुपये खाद की बोरी किसानों को ब्लैक में लेना पड़ रहा है, जिनको अति आवश्यकता है। लेकिन बहुत से किसान जो खाद नहीं खरीद सकते, वो बिना खाद के ही ऐसे ही खेतों में धान की रुपाई कर रहे हैं। जी सर। क्या नाम आपका? वीरेंद्र कुमार। कितने रुपए खाद लेके आए हो? 2400 की। कितनी बोरी हैं? 7 बोरी हैं। 7। कितने, एक बोरी कितने रुपए पड़ी? एक बोरी दिया है 350 रुपये की। 350 रुपये जी। सरकारी रेट तो 266 रुपये है। सर प्राइवेट वाले दे रहे हैं तो सर लेना पड़ेगा। कितने बीघे जमीन आपके पास? हमारे पास सर बटाई एक दूसरे की लेके काम कर रहे हैं। टोटल कितना बीघा जमीन है? हमारे पास 1 बीघा ज़मीन है। तो काफ़ी महंगी आपको खाद पड़ रही है? जी सर, महंगी पड़ रही है। तो खाद की जरूरत इसलिए ब्लैक में खरीद रहे हैं? जी, ब्लैक में सर खरीद। क्या नाम पूरा आपका? वीरेंद्र कुमार। गाँव बेनीपुर बंभोरा। देखिए इस समय हम चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ पर जो 2 किसान हैं जो ब्लैक में खाद खरीद करके लाए हैं और इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका है? निर्मल। कितने बीघे जमीन आपके पास है? 10 बीघा है। कौन से गांव के रहने वाले आप? देवई। ये कितने रुपए खाद की बोरी लेके? 400 रुपये की। 400 रुपये पैकेट घाल। 400 रुपये पैकेट गाल। हाँ। ये दोनों बोरी कितने रुपए पड़े? 800 रुपये। 800 रुपये। हाँ। बोरी की असली कीमत सरकारी रेट क्या है?
है तो 70 270 रुपये 266 रुपये बोरी है। तो अभी आप ब्लैक में खरीद रहे हैं, तो क्या करिए, मिल रहा है तो कितना बड़ा बोझ पड़ रहा आप पर? अरे वो तो बहुत भारी पड़ रहा, हम लोग क्या करिए, गन्ना में डाल नहीं पाया। देखिए किसान का ये चेहरा देख लीजिए, कितना बेचारे परेशान है। सुबह से अब निकले लाइन लगा के आप ये ब्लैक में खाद खरीद के लें। कहाँ से खरीद के लाए हैं ये बिशनपुर थे। ये बिशनपुर गांव से ब्लैक से खाद खरीद करके। और भी किसान, उनसे बात कर लेते हैं। ये कितने रुपए की बोरी लेके आए हैं? ये लाए 400 के। कहाँ के रहने वाले आप? ये लगवा बेलगवा। किस गांव से लेके आए हैं आप? ये बिशनपुर थे। देखिए 400 रुपए की बोरी यहाँ पर ब्लैक में खरीद के बिशनपुर गांव से लेके आ रहे हैं। किसान काफ़ी परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जो सरकारी समितियां उनमें ताला पड़ा हुआ है, और जहां ताला नहीं पड़ा हुआ सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं। लेकिन यही वो किसान हैं जो प्राइवेट दुकानदारों से 400 रुपये ब्लैक में खाद खरीद करके अब अपने खेतों में खाद डालेंगे, जिससे किसानों की खेत की उपज जरूर ज़्यादा हो पाएगी, लेकिन इन की जेब पर एक भारी असर पड़ रहा है। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट सीतापुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।